हेलो प्यारे बच्चों, और कैसे हैं। आज न्यू चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसको हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे थोड़ी ही देर में। सिर्फ खेड़ा क्या बोले, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जब एडवर्स सिचुएशन होता है तो कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी में रिकॉर्ड तोड़ते हैं, उस विपरीत परिस्थिति को अवसर में बदल लेते हैं। प्यारे बच्चों, तो आगे देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि आप अभी तक इक्वेशन पढ़ते आ रहे थे, जैसे 4x + 3 = 0, 7x + 6 = 0, 7x - 3 = 5, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ x क्या है, वन वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। देखिए, लीनियर इक्वेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इससे जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन मिलता है हमें, इसलिए लीनियर इक्वेशन नाम पड़ा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन इज नॉट इफेक्टेड अगर दोनों तरफ इक्वल नंबर से हम ऐड करें। जैसे मान लीजिए 7x + 6 = 0 है। अब 2 ऐड अगर करते हैं दोनों तरफ, तो 6x + 8 = 2, 2 इधर लाइए तो 6x, 2 इधर लाइए माइनस हो जाएगा, तो फिर वही चीज़ आ गया। तो इक्वल नंबर से हम दोनों तरफ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, कोई अंतर नहीं आता है। वन मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ द, लेकिन वो नॉन जीरो, मल्टीप्लिकेशन जीरोस ना हो। व्हेन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो तो दोनों तरफ जीरो कर देगा, तो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। मल्टीप्लाई डिवाइड भी ये देखना है कि नॉन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो। फिर कह रहा है x + 25 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ देखिए x एक वेरिएबल है, y क्या है, दूसरा वेरिएबल है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। अगर ये यहाँ ऐसा रहता x² + y = 25, तो लीनियर इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि पावर 2 हो गया। लीनियर इक्वेशन में पावर हमेशा वेरिएबल का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो x का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। अच्छा, सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे ये देखिए x भी है, y भी है, इसमें भी x भी है, y है, तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, एनी इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। यानी कोई अगर पूछे कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो क्या बताना है कि ax + bx + c = 0, ax + by + c = 0, जहाँ a b c क्या है, ये कांस्टेंट है। वेयर a b c आर द रियल नंबर, a b आर नॉन जीरो, a और b नॉन जीरो है, क्योंकि अगर जीरो करेगा तो x को भी जीरो करेगा। सपोज a का वैल्यू 0 लेते हो तो 0 × x 0, तो फिर लीनियर इक्वेशन बचेगा क्या, वेरिएबल गायब हो जाएगा, ये भी वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो a b c क्या हो, कांस्टेंट हो और वह रियल नंबर हो। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 4x + 3y = 7, तो 4x + 3y और 7 इधर लाएंगे तो -7 = 0। तो यहाँ देखिए a की जगह क्या है 4, b की जगह 3, c की जगह -7। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है ax + by + c = 0, जहाँ a b c आर कांस्टेंट और x y आर वेरिएबल्स। क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। इस इक्वेशन को कह रहा है 7 = 3x - 6y को इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में। तो पहले यहाँ लिखते हैं हम
7 इज इक्वल टू 3x माइनस 6y। अब सबको इधर ले आइए, तो 3x इधर प्लस है तो माइनस 3x, ये माइनस 6y तो माइनस प्लस 6y, और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ कि नहीं, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की जगह क्या है -3, तो a का वैल्यू क्या है -3, b की जगह क्या है 6, ये y मिल रहा है, x मिल रहा है, तो b इज इक्वल टू 6, c की जगह क्या है 7, तो c इज इक्वल टू 7। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। इसी तरह हम abc कंपेयर करके x जगह है, y जगह, abc की जगह क्या है उसको हम चूज कर लेते हैं। इसी तरह इसमें भी कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो 2x y इधर प्लस है तो माइनस ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ax प्लस by प्लस c के जगह, a के जगह 2 है तो a इज इक्वल टू 2, b के जगह कुछ भी नहीं है 1 होगा तो -1, यहाँ माइनस में है तो देखिए यहाँ प्लस है, तो यहाँ इसका मतलब b का वैल्यू -1 है, और c का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0, c के सामने कुछ भी नहीं है तो 0, क्योंकि इसको इस इक्वेशन को हम 2x माइनस वाई प्लस 0 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। 0 को प्लस भी करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, तो c कुछ नहीं कुछ है तो c कांस्टेंट वहाँ 0 है। इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को वी कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको जैसे x इज इक्वल टू -5 है और इसको कह रहा है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैसे तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन कह रहा है इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे लिखोगे सोचो। इसमें क्या करेंगे हम, x प्लस b कुछ भी नहीं तो 0 इंटू वाई लिख दो, और -5 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इधर आ गया, x अपने जगह है, y की जगह 0 था, कुछ भी नहीं है, इसमें y नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख दिए। तो अब देखिए a की जगह क्या हो गया 1, यानी a इज इक्वल टू 1, b की जगह कुछ नहीं है तो b इज इक्वल टू 0, और c की जगह क्या हो गया 5, तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हम लिख लिए हैं। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 3 है तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया, माने a इसमें 2 है, b 0 और c -3 है। तो इस तरह हम अगर y नहीं भी दिया है तो इंटू 0 में लिख के ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मजा आ रहा है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो पेन के कॉस्ट से नोटबुक का कॉस्ट क्या है, दूना है। तो मान लीजिए लेट cost of pen is equal to x, तो the cost of notebook is twice, तो cost of notebook इसको मान लीजिए let cost of notebook y is equal to y। तो अब ये क्या है, y क्या है, x का दूना है, x is equal to 2x। कॉस्ट ऑफ पेन x हमने माना, कॉस्ट ऑफ पेन y नोटबुक y माना, तो कह रहा है नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो ये जो है ये इसका दूना है, तो इस बात को ऐसे लिख दिए। अब इधर लाएंगे ये तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया, a की जगह -2 हो गया, a की जगह, b की जगह 1 और c की जगह 0। इस तरह हम क्वेश्चन बनाने में इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखते हैं, तो इक्वेशन मिलता है, आसानी से हम लगा सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों देखो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे
कहीं x प्लस वाई बराबर 7 हो और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो, तो अगर इसमें x y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 वेरिएबल है x y, तो 2 आंसर निकलेगा। जैसे मान लो 4 और 3 7, और 4 में 3 जाएगा 1। लेकिन अगर सिंगल कोई पूछे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का कितना सॉल्यूशन निकलेगा, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे? अगर मान लो x इज इक्वल टू हम 0 डालते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y कितना हो जाएगा 7, y 7 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 1 रखो इसमें, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 6, 1 इधर आएगा 6, तो y हो जाएगा 6। इसी तरह हम x 2 रखेंगे तो y का वैल्यू बदल जाएगा, 3 रखें 4 रखें, तो इस तरह इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जैसे फॉर फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन फॉर्म क्या था कि इसका 3 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ लिख लीजिए, ये x है y है। x अगर 0 लेते हैं, मान लो यहाँ x का वैल्यू हमने x प्लस 3y में 3y इज इक्वल टू 5 में x 0 लिए प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो 0 को ऐड करेंगे वही रहेगा 3 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, तो y कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम 1 रखें इसमें, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 1 उधर जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, y हो जाएगा 4 अपॉन 3। फिर अगर हम x मान लीजिए 2 रखते हैं, x 2 रखते हैं, तो इक्वेशन क्या है x प्लस 3y, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x हम 2 रखे तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो 3y इज इक्वल टू 2 इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा 5 में, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, तो 1, y 1 हो जाएगा। इस तरह आप इसमें इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। एक x का वैल्यू रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली y का वैल्यू वी कैन फाइंड। अब कह रहा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हैज इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटी मतलब अनंत, इसका अनंत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट रखते जाओगे तो y का भी वैल्यू बहुत सारा आ जाएगा। तो बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, व्हेन यू पुट वैल्यू ऑफ x वी विल फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम पा सकते हैं। Check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4। x minus 2y is equal to 4। अब इसका सॉल्यूशन कौन है? ये 0 2 है, 2 0, तो x और y का रख के देखिए, पहले ये देखते हैं। ये 0 होता है, ये x होता है, ये y होता है, तो x के जगह 0 माइनस y की जगह 2, तो 0 माइनस 4, तो ये तो माइनस 4 हो गया। तो इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। बी रखिए, माने ये रखने पे ये सेटिस्फाई कर दे। यहाँ पे 2 रखिए, 2 और y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0, ये 2 हो जाएगा, 4 नहीं हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, और फिर इसको रख के देखते हैं, तो x की जगह हम रूट एक्स और माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 वाई है, तो 2 और वाई की जगह कितना है 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 और x की जगह रूट 2, तो रूट 2 माइनस 8 रूट 2, तो इसका भी आंसर 4 नहीं आएगा। तो इसका मतलब चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी 0 रखे और ये 2 रखे तो माइनस 4 आ गया, 2 रखे और ये 0 रखे तब भी ये 2 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द, इसका एक सॉल्यूशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो रख लीजिए x 2 है तो x की जगह हम 2 रख लेंगे, प्लस 3 इंटू वाई कितना है 1, तो 2 2 जब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 7। सिंपल, मज़ा आ रहा है, बहुत आसान चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो आज इतना ही, हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखे हैं, इसके आगे कुछ और मज़ा आएगा। तो थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द।